खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन और शक्ति स्वरूपा देवियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ज्ञान का अथाह भंडार है कि जिस दिशा में भी उसमें वर्णित तत्वों की, सिद्धांतों की खोज की जाए वो हमें आगे चलकर एक अखंड स्वरूप लेता हुआ भासमान होता है, दिख पड़ता है। और ये आज पूरा विश्व अनुभव ले रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता को जाने कैसे, किस दिशा से, भाषा की दृष्टि से, कि व्याकरण की दृष्टि से, कि तत्वज्ञान की दृष्टि से, कि भक्ति मार्ग की दृष्टि से, कि कर्म मार्ग की दृष्टि से, सांख्य, योग, पातंजल और अनेक प्रकार के जो दर्शन है, बुद्ध दर्शन, महावीर दर्शन, कणाद दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सब जो दर्शन शास्त्र है, इन सभी दिशाओं से यदि श्रीमद् भगवत गीता को जाना जाए तो जीवन कम हो जाएगा। इतना वो अथाह डेप्थ वाला, गहराई वाला अद्भुत ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के विषय में स्वयं ग्रंथकर्ता क्या लिखते हैं ये अवश्य ही समझने योग्य है। आइए अपने मित्रों के लिए इस महत्वपूर्ण और सारगर्भित निवेदन को प्रस्तुत करें। कहते हैं, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्णजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तरेः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्वि निःसृतः। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्वि निःसृतम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य स्तनामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता शास्त्र पुण्यप्रद है, अर्थात कल्याणप्रद है। पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम वाप्नोति, यानी श्री विष्णु के चरण कमल तक पहुंचा देने वाला। और भय शोकादिवर्जिता, भय डर, रोचक से डर, भयानक से डर, यथार्थ से डर, जन्म से डर, मृत्यु से डर, बीमारियों से डर, आघातों से डर, परेशानियों से डर, भय और शोक। इस जीवन में शोक यानी दुख, जो हमारा प्रिय जा रहा है उसका दुख,
कुछ आघात हो रहा है उसका दुख, अपेक्षा भंग का दुख, अनेक प्रकार के दुख ये विवर्जित होते हैं। भय शोकादि वर्जिता, भय शोक आदि वर्जित होते हैं, यानी लुप्त हो जाते हैं। गीता शास्त्रमिदम गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च, गीता के अध्ययन में रत रहे हुए, गीताध्ययन शीलस्य और उसका अवलंबन करने वाले, उस गीता ज्ञान पर चलने वाले, आचरण करने वाले, प्राणायाम परस्य च, और जो प्राणायाम यानी जिसे कहते हैं कि प्रवाहित होते हैं, जैसे जो गीता के अध्ययन का और उसके सिद्धांतों के आचरण का और प्राणायाम का अवलंबन करते हैं। नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, उनके सभी प्रकार के पूर्व जन्म की क्यों न हो, सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। क्योंकि उजाला होगा तो अंधेरा कहाँ रहेगा। टॉर्च जलाएंगे और कहेंगे कि अंधेरा भी रहे, ये हो नहीं सकता। गीता का तेजस्वी ज्ञान हृदय में प्रकाशित होते ही पाप कर्म तो दूर, पाप की इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि अब ध्यान में आ गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर बसा है, वो अंदर बाहर का सब कुछ जानता है। ये जानने के बाद अब द्वैत का किस तरह व्यवहार होगा। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जैसे रोज रोज नहाने से हमारे शरीर का मल धुल जाता है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, रोज रोज नहाकर हमारे शरीर का मल जो है वो छूट जाता है। सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम, उसी प्रकार गीता को अवलंबन करने से, गीता को हृदयस्थ करने से संसार मल के नाश होता है, संसार मल का नाश होता है। ये संसार मल क्या है? मेरा तेरा, दुख, वियोग, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब मल है। जीव निर्मल आता है और फिर धीरे धीरे व्यवहार में वो अत्यंत रममाण हो जाने से फिर मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, फिर भोग है, ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है, आदर है, निरादर है, क्या नहीं है, सब कुछ। ये सब मल उस निर्लेप आत्मा ने धारण किए हुए जीव को गठरी बनकर प्राप्त होते हैं और फिर गठरी को ढोते रहना ही इसका प्रारब्ध बन जाता है। और इस तरह से संसार मल का नाश करने वाला ये गीतामृत जल है, जिसके स्नान से संसार मल का नाश होता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, गीता सुगीता, गीता को अच्छी तरह जान लेने पर कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, सभी कर्तव्य हो गया, क्योंकि कर्तव्य का बोध देने के लिए ही तो गीता का आविर्भाव है। अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहा था, उसको कर्तव्यारूढ़ करने के लिए ही गीता का जन्म हुआ है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, गीता को हृदयस्थ करते ही फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार का क्या प्रयोजन है। क्योंकि गीता में सभी शास्त्रों का, मतों का, विचारधाराओं का समावेश हो चुका है। यदि हम उसमें चिकित्सक दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता को जानें तो हमारे स्पष्ट ध्यान में आता है कि गीता के बाहर ईश्वर विषयक, धर्म विषयक कोई विचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सभी ग्रंथों का, उपनिषदों का और जिसे कहते हैं कि तत्व ज्ञान विषयक
विभिन्न प्रवाहों का समन्वय करता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य ये स्वयं पद्मनाभ ने। पद्मनाभ ईश्वर ही साक्षात आया श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिसृता, और उनके मुख कमल से निकली हुई है ये गीता। स्वयं पद्मनाभस्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम सर्वमिदं ततम ईश्वरः सर्वभूतानां। मैं विश्व ईश्वर भूमिका में, विश्वरूप भूमिका में उपस्थित रहकर कहा हुआ ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। मामेकम शरणम व्रज। ये श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री नारायण भगवान ने अपने मुख कमल के द्वारा प्रकट की है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम गंगा गीता गंगोदकम स्पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वम, श्रीमद् महाभारत का सर्वस्व है ये। महाभारत ये इतिहास है, इसमें कौरवों पांडवों के परिवार का, राज्य का, उनकी शासन पद्धति का, उनके साथ हुई घटनाओं का इतिहास है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार है, क्योंकि उनके इतनी मेहनत और लगन से इतिहास संग्रहित करने वाला इस विश्व में दूसरा मिला ही नहीं। इसलिए कवि ने कहीं कहा है कि जो कुछ भी ज्ञान हम लेते हैं, पाते हैं, सुनते हैं और अनुसंधान करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो व्यास जी का झूठा है, क्योंकि ये सब व्यास जी जान चुके हैं। व्यास जी ने जाना नहीं ऐसा इस विश्व में कुछ भी नहीं, ऐसा कवि कहता है। इन्हें कहने का आशय यह है कि गीतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्रादि निस्तृतम, श्री विष्णु का ही ये वक्तव्य है और श्री विष्णु के द्वारा ही प्रकट हुआ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि मैंने आदि में सूर्य से कहा, यानी ये अनंत काल से चला आ रहा हुआ परंपरागत ज्ञान विज्ञान है, इसका वो निर्देश करते हैं। और इसीलिए विष्णोर वक्त्राद्वि निसृतम, विष्णु के मुख से ये प्रकट हुई है, निकली है। और ऐसे गंगा गीता गंगोदकम पित्वा, इस प्रकार की गीता रूपी गंगा का जल पीकर पुनर्जन्म न विद्यते, जिसने इस गीता रूपी गंगा का ये जल, ये अमृत प्राशन कर लिया है, उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता। पुनर्जन्म नहीं मिलता, वो विलीन हो जाता है, जहां से आया है वहीं चला जाता है, विश्वरूप हो जाता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण हम अन्य अंकों में कर चुके हैं। पुनर्जन्म न विद्यते का अर्थ होता है, पुनर्जन्म क्यों होता है? वासनाओं की वजह से। वासनाएं क्यों रहती है? क्योंकि हम अपने को इस विश्व से पृथक मानते हैं। 3.5 हाथ का शरीर ही हूं, ये सोचकर हमारी वासनाओं के पीछे हम लगे रहते हैं, और वही वासनाएं जीव का स्वरूप लेती है। और वो आत्मा जो है वो तो प्रकाशक है, जो जैसा चाहता है वैसा वो देने के लिए वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा, ये अक्षर आत्मा के प्रकाश में वासना ही जीव का स्वरूप लेकर आती है। वासना विशाल अपने विश्वरूप में जब विलीन हो जाती है, विश्वरूप परमात्मा को तत्व द्वारा जानकर, पहचान कर और उसकी सेवा में रत रहकर वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे घुल जाना, मिल जाना और घुल जाना, इस प्रकार वो विश्वरूप ही हो जाते हैं। उन्हें फिर
पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उन्हें पुनर्जन्म का दुख नहीं देखना पड़ता। पुनर्जन्म का दुख जिन्हें याद रहता है वो क्या कहते हैं आद्य शंकराचार्य? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे भज गोविंदम मूढ़मते। अरे ये संसार दुस्तर है क्योंकि ये अष्टधा माया अपने विराट स्वरूप में विराजमान है और इसी का भोग लेने का प्रयास ये जीव करता है। प्रकृति अनंत है तो अनंत प्रकृति के अनंत भोग है, इसीलिए हमें विवेक के द्वारा ब्रेक लगाना आवश्यक है। यह संसारे बहुत दुस्तारे भज गोविंदम, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये चक्र विश्वरूप परमात्मा में लय को प्राप्त किए बगैर रुक नहीं सकता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सभी उपनिषदों का यानी दूध निकाल कर गोपाल नंदन यानी भगवान श्री गोपाल कृष्ण जी ने पार्थो वत्स, पार्थ नाम के बछड़े को सुधीर भोक्ता दुग्धम, अत्यंत भरपूर रीति से और जिसे कहते हैं कि कल्याणकारी भाव से दुग्धम गीतामृतम महत, इस गीतामृत का प्राशन कराया है। सभी उपनिषदों के दूध का दोहन करके गोपाल नंदन ने पार्थ यानी अर्जुन नाम के बछड़े को सुधीर भोक्ता भरपूर रीति से गीतामृत का दुग्धपान कराया है। मित्रों, जिस गीता का महत्व हम श्लोककर्ता की दृष्टि से देख रहे थे, उसी गीता को हम आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो इसमें मानव जन्म का कल्याण स्पष्ट रूप से नजर आता है। और इसीलिए हम अपने प्रिय मित्रों से ये अवश्य ही कहना चाहेंगे कि इस शरीर के रहते गीता को अवश्य पढ़ लें, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। नर्मदे।